नमस्कार, आप न्यूज टॉप 9 देख रहे हैं। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए। अमेरिका ने रूस पर 500 नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। रूस यूक्रेन युद्ध की खबरों में आज बात करेंगे इन 2 सालों में किसको कितना नुकसान हुआ, पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर कहां पलटवार किया। अमेरिका ने रूस पर 500 नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये फैसला यूक्रेन पर जारी आक्रमण और रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की मौत को लेकर किया गया है। रूस का मुख्य कार्ड, पेमेंट सिस्टम, वित्तीय और सैन्य संस्थान नवेल्नी को जेल में बंद करने में शामिल अधिकारियों को प्रतिबंध में शामिल किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में 10,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। रूस ने युद्ध में 3 लाख से ज्यादा सैनिक खोए, जबकि यूक्रेन के 70,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस के लिपेस्क शहर में यूक्रेन ने सुसाइड ड्रोन से नोवोलिपेस्क स्टील प्लांट पर हमला किया है। अटैक से भीषण विस्फोट हुआ है। हमले में नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हुआ है। यह शहर सीमा से करीब 250 किलोमीटर दूर है। अज़ोव सी के ऊपर यूक्रेन ने रूस के A-50 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। ये दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने किया है। A-50 लंबी दूरी का रडार डिटेक्शन और कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। रूस इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का पता लगाने में करता है। चासूब यार इलाके में रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर हमला किया है। हमले में यूक्रेनी सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। वाहन तबाह हो गया। यूक्रेन के कंट्रोल सिस्टम को भी नुकसान हुआ है। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेन की सेना ने रूस के इलियोसिन-22M विमान को मार गिराने का दावा किया है। युद्ध की शुरुआत में रूस के पास 12 ऐसे विमान थे। अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है। यूक्रेन का कहना है कि इस हफ्ते वो 6 रूसी एयरक्राफ्ट गिरा चुके हैं। रूस के बेलगोरोद शहर पर यूक्रेन ने फिर हमला किया। ये हमले मानव रहित ड्रोन से किए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हमले को नाकाम कर दिया गया है। एयर डिफेंस यूनिट ने ड्रोन को मार गिराया है। ज़ेपोरिज़िया में रूस कब्जे की तैयारी में है, लेकिन यूक्रेन लगातार टक्कर दे रहा है। यूक्रेन की 44वीं आर्टिलरी ब्रिगेड की तोप से एक गोला रूसी विस्फोटक के मलबे पर गिरा, जिसकी वजह से भयानक विस्फोट हो गया। हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जल्द ही यूक्रेन को F-16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। इसी सिलसिले में डेनमार्क में यूक्रेनी पायलट F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हथियारों की कमी से जूझ रही यूक्रेन को इन विमानों की तुरंत जरूरत है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में आज बात करेंगे। गाजा में युद्ध के बाद इजराइल के प्लान पर अमेरिका क्यों नहीं तैयार है। इसके अलावा देखेंगे गाजा और वेस्ट बैंक में आज क्या हुआ। गाजा के डेर अल बलाह में इजराइल सेना के हमलों में 25 लोग मारे गए हैं और 70 लोग घायल हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक IDF ने एक मकान पर बमबारी की, जिसमें 120 से ज्यादा विस्थापित लोग रह रहे थे। मारे गए ज्यादातर लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने कई शहरों में छापेमारी की है। घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। फिलिस्तीन की स्टेट न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक इजराइल के सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वीडियो गाजा में हमास के लड़ाके और इजराइल के सैनिकों के बीच जमीनी लड़ाई का है। जंग में दोनों तरफ से फायरिंग की गई। दोनों तरफ नुकसान हुआ है। कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के कई सैनिक घायल हुए हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान IDF के मैंगलन कमांडो की हमास के लड़ाकों के साथ जंग हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर ग्रेनेड अटैक किया। जवाबी हमले में एक लड़ाका मारा गया। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल ने लड़ाकू एयरक्राफ्ट से बम बरसाए। हमले में हमास का एक लड़ाका मारा गया। इजराइल की सेना ने शिन बैट के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मारे गए लड़ाके का नाम यासिर हैनॉन है। मध्य गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर हमला किया। इजरायली सेना के कई टैंक और बुलडोजर को निशाना बनाया गया। टैंकों को भारी नुकसान हुआ। इजराइल की सेना के पलटवार में कई लड़ाके मारे गए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तलाश के लिए इजराइल ने नई योजना बनाई। हमास के लड़ाकों पर इजराइल की सेना ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। इमारतों में छिपे हमास लड़ाकों को ड्रोन से पहचानकर हमला किया जा रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध के बाद की अपनी योजना का खुलासा किया है। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल की सेना पूरे इलाके की सुरक्षा करेगी। फिलिस्तीनियों की मदद के लिए UN एजेंसी काम नहीं करेगी। इजराइल के खिलाफ करने वाले किसी भी संगठन का इलाके में कोई रोल नहीं होगा।
अमेरिका ने नेतन्याहू के गाजा प्लान पर आपत्ति जताई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो गाजा के इलाकों को छोटा करने और लोगों के विस्थापन के किसी भी फैसले के खिलाफ है। हालांकि हमास के गाजा प्रशासन का विरोध किया है। गाजा के लोगों को वोट देने और अपनी आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा प्रशासन का अधिकार मिलना चाहिए। रेड सी में हूती के हमलों से निपटने के लिए अमेरिका के सारे तीर फेल हो गए हैं। पेंटागन ने हूती को लेकर क्या बयान दिया है और गाजा में युद्ध विराम को लेकर नई बातचीत से क्या उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं वॉर जोन की ताजा खबरें। हूती के हमलों को लेकर अमेरिका परेशान है। तमाम कोशिशों के बावजूद हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाने में सफलता नहीं मिली है। पेंटागन ने भी माना है कि अभी तक वो हूती से निपटने में सफल नहीं हो पाए। हूती से निपटने के लिए नई रणनीति पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका सेना ने रेड सी में हूती विद्रोहियों के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए हैं। हूती विद्रोही इन मिसाइलों से हमला करने की योजना बना रहे थे। ये दावा यूएस सेंट्रल कमांड ने किया है। हूती विद्रोहियों ने अपनी सेना में 2 लाख नए लड़ाकों की भर्ती की है। यह आंकड़ा रेड सी से शुरू हुए हमलों से लेकर अब तक का है। नए सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जानकारी सना सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में दी गई है। इजरायल की नेवी हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही है। पिछले हफ्ते नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। ड्रोन अटैक को विफल करना, आसमान में रेस्क्यू ऑपरेशन और समंदर में मिसाइल बोट की रिफ्यूलिंग का अभ्यास किया गया। हिजबुल्लाह की माउंटेन ब्रिगेड ने इजरायल को वीडियो जारी करके चेतावनी दी। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके लक्ष्य पर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो इजरायल के पीएम नेतन्याहू के माउंट हरमन जाने से पहले जारी किया गया। माउंट हरमन में नेतन्याहू अल्पाइन यूनिट से मुलाकात करेंगे। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में हवाई हमला किया है। लेबनान मीडिया ने दावा किया है कि हमला एक आवासीय भवन पर किया गया। इमारत को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल का दावा है कि इमारत में हिजबुल्लाह का ठिकाना था। उत्तरी इजरायल के किरियात शिमोना में लेबनान के ड्रोन को इजरायली सेना का फाइटर जेट आसमान में निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। निशाना सटीक न होने की वजह से वो सफल नहीं हुआ। आखिरकार आयरन ड्रोन ने इसे नाकाम कर दिया। गाजा में युद्ध विराम को लेकर पेरिस में बैठक जारी है। बैठक में अमेरिका, कतर और मिस्र के अलावा इजरायल के भी अधिकारी मौजूद हैं। इजरायल और हमास पर युद्ध विराम का दबाव बढ़ता जा रहा है। राफा में इजरायल के हमले की योजना से दुनिया भर चिंता में है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल को लेकर बड़ा बयान दिया। ब्लिंकन ने कहा कि वेस्ट बैंक में किसी तरह इजरायली कब्जा इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन होगा। अमेरिका की ये नीति ट्रंप शासन के विपरीत है। तिब्बत में चीन बौद्ध भिक्षुओं पर क्यों हमले कर रहा है और अमेरिका साउथ कोरिया के बीच युद्धाभ्यास के मायने क्या है, आइए देखते हैं ग्लोबल टेंशन की टॉप 9 खबरें। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ते दिखाई दिए। नॉर्थ कोरिया इस साल अब तक 6 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है। तिब्बत में आम लोग और बौद्ध भिक्षु चीन के रवैये से काफी परेशान हैं। चीन बौद्ध मठों और लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह से यांगेज नदी पर बन रहा चीन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। विरोध कर रहे 100 से ज्यादा भिक्षुओं को गिरफ्तार करने की भी खबर है। तिब्बत के वोंगथो मठ पर चीन की पुलिस ने हमला किया। हमले में 12 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने प्लास्टिक बुलेट और वाटर गन का इस्तेमाल किया। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में भारी तनाव है।